हाँ जी, तो हमने अभी इंटरसेक्शन और यूनियन सेट की डेफिनेशन कर ली है और वेन डायग्राम की हेल्प से भी उनको समझ लिया है। तो अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की, तो इनको देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिया है, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है। सबसे पहले तो यू, जिसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट्स हैं। और फिर मैंने एक सेट लिया है ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी के अंदर है 2 4 5 6 और सी के अंदर है 5 6 7। क्लियर है? तो मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल सा बना लिया। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या बोलता है कि अगर आप ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, ये दोनों सेट क्या होते हैं आपस में बराबर। तो अब मैं जब ए और बी का यहाँ पर यूनियन करूंगी तो यूनियन के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ए के भी सारे और बी के भी सारे। तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 2 4 5 6। तो मेरा ए यूनियन बी ये बना। अगर मैं बी यूनियन ए करती तो मैं बी के एलिमेंट्स डालती और ए के भी डालती। तो बी के एलिमेंट्स क्या है 2 4 5 6। फिर मैं डालूंगी ए की क्या है 1 2 आ चुका है पहले से ही, फिर 3, ये 3 आएगा और फिर 4। तो आप नोटिस क्या करेंगे, जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 और बी यूनियन ए के अंदर भी क्या है 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली ये दोनों सेट्स के आपस में इक्वल। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप ए यूनियन बी पहले, मतलब आप ए यूनियन बी कर लीजिए और फिर जो सेट आएगा फिर उसका यूनियन सी के साथ कीजिए, या फिर आप पहले बी यूनियन सी कर लीजिए और जो ये सेट बनेगा उसका फिर यूनियन ए साथ कर लीजिए, तो दोनों सेट क्या आएंगे इक्वल। तो ये भी हम कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर ले हैं ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। तो पहले आप यहाँ पर ए यूनियन बी लिख दीजिए। देखो ए यूनियन बी कितना आया था 1 2 3 4 5 6। तो ये ए यूनियन बी, फिर यूनियन किस साथ करूंगी सी साथ, और सी सेट क्या है मेरा 5 6 7। तब ओवरऑल इन दोनों सेट का यूनियन क्या आ जाएगा, इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स। तो क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके अब मैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करूंगी। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा था कि बी यूनियन सी करके फिर यूनियन ए करो। तो यहाँ पर पहले मैंने ए एज इट इज लिख दिया, यूनियन यहाँ मैंने क्या लिखा है बी यूनियन सी। और बी यूनियन सी देखो क्या आएगा, बी क्या था 2 4 5 6 और सी क्या है 5 6 7। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 2 4 5 6 एंड 7। तो ओवरऑल अब इन दोनों सेट का यूनियन कीजिए, फिर तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगेन आप नोटिस करें दोनों चीजें क्या है इक्वल। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ सेट की कि ए यूनियन बी का यूनियन सी साथ या फिर बी यूनियन सी का यूनियन ए साथ इज सेम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ए यूनियन ए इज ए, मतलब किसी सेट का आप यूनियन उसी सेट साथ कर दे तो वो क्या आ जाएगा ए ही आएगा। और जो कि ऑब्वियस भी है, ए सेट क्या था मेरा 1 2 3 4, उसका यूनियन मैं फिर से ए मतलब 1 2 3 4 सब करूंगी तो क्या आएगा ओवरऑल फिर से 1 2 3 4 मतलब ए सेट। तो ए यूनियन ए क्या होता है ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ए यूनियन फाई इज ए, मतलब किसी भी सेट का फाई साथ यूनियन क्या हो जाता है वही सेट आ जाता है। देखिए ए क्या था 1 2 3 4, अगर मैं इसको यूनियन फाई साथ करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये सेट क्या बनेगा, इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 आ गए और इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ओवरऑल मेरा सेट 1 2 3 4 बना और 1 2 3 4 ही क्या था मेरा ए। तो ए यूनियन फाई क्या आता है ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए यूनियन यू इज यू, मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन क्या आता है वही यूनिवर्सल सेट। और आएगा भी देखो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 10 तक और ए के अंदर 1 2 3 4। तो इन दोनों का यूनियन अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएंगे उनके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि क्या है फिर से यूनिवर्सल सेट दैट इज यू। तो ए यूनियन यू किसके इक्वल होता है यू के। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, मतलब कि हमेशा किन्हीं दो सेट के यूनियन में ये दोनों सेट कंटेन्ड होते हैं। अगर आप किन्हीं दो सेट का यूनियन कर लेंगे तो ए भी उसके अंदर जाएगा और बी भी उसके अंदर जाएगा। तो जैसे कि अभी मेरा ये जो ए यूनियन बी बना था उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। आप क्या नोटिस करेंगे, इस सेट ने ए भी पूरा अपने अंदर लिया हुआ है। ए क्या है 1 2 3 4 इसी का सबसेट है ये, और बी भी क्या है 2 4 5 6 इसी का सबसेट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो सेट के यूनियन में दोनों ही सेट क्या आएंगे कंटेन्ड करेंगे, मतलब ये बड़ा सेट बन जाएगा। उसके बाद एक बार 8 प्रॉपर्टी देखिए,
ए यूनियन बी इज फाई, अगर देखो कि इन्हीं दो सेट का यूनियन फाई आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आपने ए के भी सारे एलिमेंट्स डाल दिए, बी के भी सारे एलिमेंट्स डाल दिए, तब भी क्या आया, कुछ नहीं आया ना, फाई आया। मतलब ये भी खाली था और ये भी खाली था, तब भी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का यूनियन फाई आ गया। लास्ट क्या बोलता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू। देखिए एक बारी, यूनिवर्सल सेट क्या लिया था मैंने 1 से 10 तक, और ये मैंने क्या मान लिया 1 2 3 4। तो अगर आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या था किसी भी सेट का, यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यू में से आप सारे ए के एलिमेंट्स हटा दीजिए तो क्या बनेगा 5 6 7 8 9 10, और फिर आपने उसने क्या बोला कि ए और यू ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, तो इन दोनों का यूनियन कर लीजिए, क्या आएगा 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है फिर से आपका यूनिवर्सल सेट यू। तो किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। अच्छा, बीच में एक 6th प्रॉपर्टी छूटी थी कि इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब एक ऐसा सेट आप लेके आ रहे हो ए जो कि बी के अंदर पड़ा हुआ है, और फिर आप इन दोनों सेट का यूनियन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वही बड़ा सेट बी। इसका एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है मेरा 2 3 4, सॉरी 1 भी आएगा 1 2 3 4 5। तो यहां से पहले मैंने कंडीशन बना दी कि ए सेट क्या है मेरा, बी के अंदर पूरी तरह पड़ा हुआ है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर पड़े हैं, और अगर अब मैं ए और बी का यूनियन करने बैठूं तो इन दोनों के यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के सारे मतलब 1 2 3 और बी के भी सारे मतलब 1 2 3 4 5। तो ये वापस से क्या बन गया है, बी सेट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा ए बी के अंदर कंटेंट है तो ए यूनियन बी क्या आ जाता है, बी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यूनियन की पढ़ी। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी फटाफट देख लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की देखो प्रॉपर्टीज, इसके लिए भी मैंने यही सेम एग्जांपल लिया है, यूनिवर्सल सेट 1 से 10 और ए सेट में 1 2 3 4, बी में 2 4 5 6 एंड सी में 5 6 7। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, वो दोनों सेट क्या बनेंगे, सेम। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 और 4। सिमिलरली बी और ए के अंदर भी कॉमन क्या है, 2 और 4। तो यहाँ से क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी वो ये कहते हैं कि अगर आप किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन कर लीजिए और फिर तीसरे साथ इंटरसेक्शन कीजिए, या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन करके फिर पहले वाले साथ इंटरसेक्शन कर दे, तो वो दोनों सेट भी क्या बनेंगे, सेम। तो यहाँ पर जो मैंने सेट लिए हैं, पहले मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रही हूँ। पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन कर लीजिए। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन में क्या आ रहे हैं, 2 4। फिर मैं इंटरसेक्शन करूंगी सी के साथ, और सी सेट क्या है 5 6 7। अब देखिए इन दोनों में क्या ही इंटरसेक्शन है, क्या ही कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या बना 5 सेट। ऐसे ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन करूं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए तो 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, इनमें कॉमन क्या है 5 और 6। तो ओवरऑल फिर से इनमें कॉमन क्या है 5। तो ये दोनों भी क्या है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या बोल रहा है, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन में उसी सेट साथ कर लूं, ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या आ जाएगा, वही सेट ए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्या है 1 2 3 4, उसका इंटरसेक्शन फिर से ए के साथ मतलब 1 2 3 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 मतलब फिर से ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन 5, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ 5 साथ क्या आता है 5। ए क्या था 1 2 3 4, उसका मैं इंटरसेक्शन कर रही हूँ 5 के साथ। अब देखो क्या आएंगे कॉमन एलिमेंट्स, कुछ भी कॉमन है क्या इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन यू इज ए, मतलब किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट साथ आप इंटरसेक्शन कर लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, वही सेट जो छोटा सेट है ए। देख लीजिए ए और यू में क्या कॉमन आ रहा है, क्या इंटरसेक्शन है इन दोनों का, 1 2 3 4, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया फिर से ए। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, देखो हमने यूनियन में क्या पढ़ा था, कोई भी दो सेट का यूनियन हमेशा दोनों सेट को अपने अंदर कंटेन करता है, ए को भी और बी को भी, है ना। मतलब ए यूनियन बी सेट क्या है, बड़ा सेट है जो दोनों को कंटेन कर रहा है, ए को भी और बी को भी। ऐसे इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन वाले सेट है वो ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का मतलब ही है कि वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी पड़े हैं। और आज से आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे ए इंटरसेक्शन भी देखो क्या है 2 4, ये ए के अंदर भी पड़ा है और बी के अंदर भी पड़ा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन बी। अगला क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन से कॉम्प्लीमेंट साथ क्या देगा हमेशा 5। देखो ए क्या था 1 2 3 4 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ए का हमने पीछे भी निकाला था, यू में से सारे ए के माइनस करने के बाद 5 6 7 8 9 10, और फिर इन दोनों में कॉमन चीज क्या है 5।
नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा था, डिसजॉइंट मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ए में 1 2, बी में 3 5, तो क्या आया कॉमन 5। सिक्स प्रॉपर्टी बीच में छोड़ी थी मैंने, वो क्या कह रहा था कि अगर ए सेट किसी बी सेट में पड़ा हुआ है कंप्लीटली, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, वही छोटा सेट। और ऑब्वियसली ऐसा है, देखो ए मैंने 1 2 लिया, बी मैंने 1 2 3 4 लिया, तो ए देखो बी के अंदर कंटेंट है पूरी तरह से, मैंने कंडीशन बनाई। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रही हूँ, तो क्या आ रहा है वो 1 2, जो कि क्या है फिर से ए सेट। तो क्लियर है आपको ये प्रॉपर्टीज भी। तो ये हमने इंटरसेक्शन सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। उसके बाद देखिए ये कुछ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की इकट्ठे। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी साथ करें, या फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और जो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ये दो सेट बने उनका यूनियन कर लें, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन साथ, फिर ये एक बार ए का इंटरसेक्शन बी साथ खुलेगा और फिर ए का इंटरसेक्शन सी साथ खुलेगा और बीच में क्या आ जाएगा यूनियन, तो ये दोनों सेट इक्वल होते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे खुलेगा, ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी और बीच में इनका इंटरसेक्शन। तो पहले देखो मैंने फटाफट से ये ना चीज एक एग्जांपल से समझाई है। मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3 4, बी मैंने ले लिया 2 4 5 6 और सी ले लिया 5 6 7। तो पहली जो प्रॉपर्टी उसका लेफ्ट साइड क्या था, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी साथ। तो देखो ए क्या है 1 2 3 4, उसका इंटरसेक्शन मैं किस साथ करने जा रही हूँ, बी यूनियन सी सेट के साथ। और देखो बी यूनियन सी सेट क्या आएगा 2 4 5 6 7। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2 4, ये आगे मेरी लेफ्ट साइड। ऐसे अगर मैं राइट साइड करूंगी, राइट साइड क्या थी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और जो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ है, इन दोनों सेट का यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है 2 4, और ए इंटरसेक्शन सी क्या है सिर्फ, अच्छा कुछ भी नहीं है 5 है ना। और फिर इन दोनों सेट का यूनियन कर दोगे तो क्या आएगा 2 4, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों चीजें क्या आ रही है इक्वल। तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट के। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें भी आपको क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब सॉरी ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए सेट क्या है आपका 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका 5। तो इन दोनों का आपस में अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। एंड जो इसकी राइट साइड है उसमें क्या था, ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का आपस में इंटरसेक्शन करना है। तो देखो ए यूनियन बी क्या चीज है 1 2 3 4 5 6 और बी यूनियन सी क्या है 2 4 5 6 7। तो इन दोनों का आपस में अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ये भी हमने शो कर दिया। लेकिन अब मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखो वेन डायग्राम की हेल्प से अगर शो करना है तो मैं कैसे करूंगी। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं किसके इक्वल दिखाना चाहती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये जो 3 सेट का वेन डायग्राम देखो कैसे बनता है, एक ये सेट मेरा ए है, ये बी और ये सी। जैसे हमने 2 का सीखा था वैसे ये 3 सेट का है। अब देखिए इसका मैं शो करना चाहती हूँ कि ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन मतलब सेट आपस में इक्वल है। तो देखो पहले आप ये पोर्शन जरा वेन डायग्राम में ड्रॉ करिए। मुझे करना क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो पहले बी यूनियन सी देखिए, इसमें क्या है यूनियन कैसे करते थे हम, दोनों सेट को शेड कर देते थे। तो बी और सी का यूनियन क्या आ जाएगा, ये बी सेट पूरा ले लूंगी मैं और ये सी सेट भी पूरा ले लूंगी मैं। तो ये आया पहले तो मेरा बी यूनियन सी। फिर ये जो सेट है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। अब देखिए आप ए सेट तो मेरा ये पूरा था, इसके अंदर और जो ये बी यूनियन सी आया है इसके अंदर कॉमन पार्ट अगर आप देखेंगे तो कॉमन पार्ट सिर्फ ये है, ये सारा। तो ये फाइनली मेरी लेफ्ट साइड आई है इसकी। तो लेफ्ट साइड क्या आया है मेरा शेड होके, ये ए सेट था, ये बी सेट था और ये सी सेट था। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा पार्ट क्या है ये। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड देखूंगी, राइट साइड में मुझे देखो क्या निकालना है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट और ये ए सेट बी सेट और सी सेट। तो राइट साइड में मुझे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन चाहिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट और ये सी सेट। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है। सिमिलरली ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है, ये वाला है। और फिर इन दोनों सेट का
आपस में यूनियन कर देना। अब यूनियन करूंगी तो उसमें क्या आ जाएगा, ओवरऑल ये सारा ही आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे ये भी यही पोर्शन था, ये भी यही पोर्शन है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो मैंने वेन डायग्राम से फर्स्ट प्रॉपर्टी शो कर दी। सिमिलरली मैं सेकंड प्रॉपर्टी करूंगी वेन डायग्राम से। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ किसके इक्वल दिखाना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो फिर से मैं वेन डायग्राम से लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड के लिए देखिए कौन सा शेडेड पोर्शन आएगा। तो ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट और ये मेरा सी सेट। तो सबसे पहला क्या है, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहला बी इंटरसेक्शन सी ढूंढिए, ये बी सेट है और ये सी सेट है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये है ना सिर्फ। तो ये क्या है, जो बी के अंदर भी आ रहा है हिस्सा और सी के अंदर भी आ रहा है। और फिर इसका यूनियन ए के साथ, मतलब कि इसको जोड़ दीजिए पूरा ए सेट के साथ। और ए सेट क्या है, पूरा ये। तो फाइनली जो मेरा ओवरऑल शेड हुआ हिस्सा आया वो ये ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये सारा। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड देखूंगी, राइट साइड क्या कह रहा था कि आपको दो तीन सेट जो लिए हैं ए बी सी, कैसे सॉल्व करना है। ए का यूनियन बी के साथ, सबसे पहले देखो ए का यूनियन बी के साथ क्या आएगा, ये ए और बी। यूनियन में आप क्या करते हो, सब कुछ ले लेते हो, तो ये पूरा ए भी ले लोगे और पूरा बी भी ले लोगे। फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या है, देखो ये पूरा ए और ये पूरा सी, ये यूनियन आ जाएगा पूरा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा आपस में, इन तीनों सेट का, एक सेकेंड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है।